जय हिंद, नमस्कार। मेडिसल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 समाकलन हमारा चल रहा था 7.1। इसमें अपन ने कुछ क्वेश्चन समाप्त कर लिया था। वो क्वेश्चन आप लोगों के बुक में से क्वेश्चन 10 शायद हो गया था ना। क्वेश्चन 10 खत्म कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 11। देखो, पिछला क्लास अगर नहीं देख के आए हो तो उसको जरूर देख लेना, तभी बाकी का सवाल समझ में आ पाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 अपने को क्या बोले, देखो, इंटीग्रेशन x का क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इंटू में दिया गया है अपने को dx, इंटू में दिया गया है dx। ओके, फाइनल समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं भाई। देखो क्या करना है, ये हो गया इंटीग्रेशन। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये 5x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर आएगा। हर सेम है ना, एक एक करके करो। माइनस का 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा इंटू में dx। क्या हो गया, इंटू में dx। सभी का करना पड़ेगा ना, सभी का करना पड़ेगा, इसलिए चलिए जो कटेगा उसको काट देते हैं पहले। पावर 3 बार पावर 2 बार कट गया, पावर 1 बार बचा, प्लस पावर 2 से पावर 2 कट गया, तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 5 बचा ना। माइनस आया, 4 लिखे और 1/x का स्क्वायर है, इंटू में मैं लिखूंगा dx। एकदम सही बात बोले, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, कई बार बना कर आए हूं। ठीक, इसको तो कई बार बना चुके, कई बार बना चुके, कई बार बना चुके, मेरा हाथ का हुआ। चलिए इसको अपन इसे चेंज कर दें क्या, x इंटू में dx हो जाएगा, प्लस है 5 इंटू में dx, ओके, माइनस है 4 इंटू 1/x स्क्वायर इंटू में dx। होगा, होगा तो, और कुछ नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। मिट ये दिख रहा है क्या नीचे में, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए अपन एक लाइन कर जाते हैं। देखो x इंटू dx, मैं समाकलन करने इसलिए पहले ही बताया था, x है तो x पावर में 1 है, 1 बढ़ा दो, बढ़ा दिए, और उसी बढ़ाए हुए को अपन नीचे में लिख देते हैं, बन गया। प्लस 5 कांस्टेंट है मेरे भाई, 5 तो कांस्टेंट रहेगा, क्या बचा इंटू में dx, माइनस 4 कांस्टेंट इंटीग्रेशन। देखो 1/x स्क्वायर है, अब इसका तो समाकलन का फॉर्मूला अपन ने पढ़े नहीं, तो 1/x की पावर +2 है, इसको जरा ऊपर लेकर चलो तो 1 नहीं, x की पावर में डायरेक्ट -2 बनाएगा, इंटू में लिखेंगे dx। एकदम सही बात, आगे बढ़ो। इसको काहे भूलते तू चल रहा है। देखो ये हो गया अपना x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, आगे प्लस का प्लस 5 का 5, dx का समाकलन सभी को पता है, dx का समाकलन हो जाएगा अपना x। कई बार हो गया करते करते। माइनस में 4 है, मैं लिखूंगा -4। अब देखो मैं समाकलन के लिए क्या बताया हूं, पावर में 1 बढ़ा दो, पावर में 1 बढ़ा दो और उसी पावर को नीचे में लिख दो, है। अगर x की पावर n है, समाकलन कर रहे हो तो पावर में 1 बढ़ाओ और उसी पावर को नीचे में लिखो। ये कंसेप्ट तो पहले से पता है, अभी करते भी आ रहे हैं इस पर सवाल, तो यहां पर भी सेम कंसेप्ट लगाओ। ये मैंने लिखा x, यहां मुझे दिया गया है -2, क्या दिया है -2, तो मैं पावर में 1 बढ़ा देता हूं, ये लो, और उसी पावर को मैं नीचे में भी लिख देता हूं, लिख भी दिया। तो यहां से क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर के डिवाइड में 2 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के डिवाइड में 2, प्लस दिख रहा है मुझे 5x लिखा मैंने, ओके एकदम सही बात।
माइनस है तो मैं माइनस भी लिखूंगा, 4 है तो 4 भी लिखूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पर देखो x हो गया, x -2 + 1 है, -2 + 1, -2 + 1 का मतलब क्या है, सब जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, माइनस का 1 होगा, नहीं पढ़ रहे हो तो 12वीं पढ़ना बेकार है। -2 + 1 -1 होगा, आया, ओके। ई बनेगा हमारा x² डिवाइडेड बाई 2, आ जाएगा प्लस में 5x। देखो ये माइनस और ये माइनस मिलकर मैं प्लस कर देता हूं डायरेक्ट, ये हो गया 4। अब ध्यान से देखो x की पावर -1 है, इसको मैं 1/x की पावर +1 नहीं लिख सकता क्या? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, घातांक का नियम। अगर कोई a की पावर -m है, मैं उसको ले जाकर a की पावर +m कर सकता हूं, घातांक का नियम हमने 10वीं क्लास में पढ़ा रखा है, आप लोग देख सकते हैं, 12वीं में तो जानते ही होंगे। तो ये हो जाएगा 1/x। तो फाइनली क्या बना, 1/2 x² प्लस 5x प्लस 4 × 1/x। आंसर इतना दिया होगा, आप लोग चेक कर लेना, ठीक, या तो यहीं तक आंसर छोड़ दिए हैं उसको भी देख लेना। प्लस में क्या लगाओगे, नियतांक c, नियतांक c, समझ में आया? आया, एकदम सही बात। अब यहां पर आप लोग देख लेना आंसर किसको दिए हैं, यहां पर इसको और सॉल्व किए कि नहीं किए, कि यहीं तक आंसर छोड़े हैं या इसको x की पावर -1 की है, यहां तक लाओगे वो भी सही है ना, लेकिन जहां तक सॉल्व हो रहा है मैथ्स को वहां तक सॉल्व करो ही, अधूरे में मत छोड़ो। पुस्तक में आप लोगों का आंसर भले ही कुछ दिया है, अगर सामने में एक ही स्टेप आगे बढ़ रहा है तो उसको बढ़ाओ, ठीक, पुस्तक में दिया है करके वहीं पर नहीं छोड़ेंगे। हमें कैसे पता रहेगा कि पुस्तक में क्या दिए, अपन तो बनाते जाएंगे ना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं अपन, तब तक थोड़ी सी हाथ सफाई हो जाए, हमारा हाथ चिपिर चिपिर लगे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, बोले तो 12वां। दिवाली की खुशी तो मना लिए, देखो दिवाली निकल चुका है, पढ़ाई में भिड़ जाओ, नहीं भिड़ोगे तो तुम लोगों की मर्जी, फेल हो जाओगे तो तुम लोगों की मर्जी। क्वेश्चन नंबर 11वां बनाए, 12वां बनाए, 12वां। x³ + 3x + 4, x³ + 3x + 4 भी बोल सकते हैं क्या 4 को, बटे में दिया है अपने को √x * में dx लगाओ, मस्त समाकलन का क्वेश्चन मिला, आराम से बनाएंगे। चलिए बना दें इसको भी, देखो इसको इसे लिख सकते हैं x³ डिवाइडेड बाय √x होगा, प्लस इसको इसे लिख सकते हैं 3x बटे में √x प्लस 4 बटे में √x इंटू में आ गया dx। देखो पिछले बार और इस क्वेश्चन में अंतर क्या पड़ा, पिछली बार अपने को यहाँ पर x बस दिया था, यहाँ पर √x दे दिया, अब √x दिया और x दिया तो एक ही बरोबर समझो ना, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब x की पावर में 1 है, यहाँ पर x की पावर में +1/2 है, ठीक। तो देखिए ध्यान से, ये हो गया x³, इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर +1/2, प्लस ये हो गया 3x, इसको मैं लिख देता हूँ x की पावर 1/2, ये हो जाएगा हमारा 4a, x की पावर 1/2 इंटू में dx। आ गया, आगे बढ़ो, देखो ये हो गया, अरे यार समाकलन डायरेक्ट करूं क्या, नहीं पहले इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो। अच्छा आप लोग 6वीं क्लास में पढ़कर आए हो, अगर a की पावर m बटे में a की पावर n है तो ये होगा a की पावर m माइनस में n, पढ़े हो, ओ पढ़े हो। तो ये हो जाएगा हमारा x की पावर 3, इसको मान रहे हो m, इसको मान रहे हो n, तो माइनस का 1/2, या तो इसे करो x की पावर 3 ऊपर में लेकर चलो x की पावर -1/2, अब जुड़ जाएगा तो 3 - 1/2 आखिर वही आया ना, तो चाहे इंटू का लगाओ या डिवाइड का लगाओ,
घातांक में आएगा तो वहीं जाएगा। प्लस, अरे ओ भाई, हाँ ठीक, पहले इसको सॉल्व कर देता हूं। ये हो गया अपना 3x, ऊपर में है 1, यहां से लेकर जाओ -1/2, प्लस ऊपर में मुझे दिया है 4, ये -1/2 इंटू में लग गया हमारा dx का, लगा dx। इसको मिटा दें, कंसेप्ट लिखना पड़ेगा 12वीं क्लास में 6वीं क्लास का, 6 क्लास पीछे, 6 क्लास पीछे जाना पड़ रहा है, मतलब 12वीं में हम क्या कर रहे हैं, अपने को तो अभी 6वीं में होना चाहिए था, होना चाहिए था, होना चाहिए था। चलो आगे बढ़ो। देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 में 1 घटाओगे 5, एलसीएम लो आ जाएगा। 3 दूनी 6, 6 में 1 घटाए 5, 5/2, क्या आएगा x की पावर में 5/2, समझ में आ गया। प्लस अब देखो ध्यान से, ये हो गया 3, अरे हाँ ठीक ठीक ठीक, 1 में आधा घटाओगे क्या बचेगा, आधा, 1 में आधा घटाओगे आधा बचेगा, ये फुल 1 है और ये आधा है, 1 में आधा घटाओ ना, आधा तो बचेगा। प्लस 4x की पावर 1/2 है, -1/2 है, इंटू में dx है। ओके, एकदम सही बात बोले सर जी, भैया जी, आगे बढ़ाओ इसको। अब काय करना पड़ेगा, डायरेक्ट समाकलन करो। देखो x की पावर 5/2 dx, 3x की पावर 1/2 dx, 4x की पावर -1/2 dx होएगा। देखो पता है अपने को समाकलन का फंडा, 5/2 मैं लिखूंगा, उसमें 1 बढ़ाऊंगा, इस चीज को मैं नीचे में लिखूंगा, 5/2 लिखा, 1 बढ़ाया, आ गया। ओके, प्लस 3 का 3, x का x, 1/2, 1 बढ़ा दिया, उस चीज को नीचे में लिख दिया, प्लस 4, x है, x लिखे, -1/2, 1 बढ़ाओ, -1/2, 1 बढ़ाओ, हो गया समाकलन भाई, हो गया समाकलन। जितना इसका आंसर आएगा उतना ही इसका भी तो आएगा, क्योंकि ऊपर वाला ही हला रहे हो। क्या बनेगा, 5 एकम 5 और 2 एकम 2, 2 एकम 2 प्लस 5 7 बटे में 2, तो नीचे में भी लगाना पड़ेगा 7/2 आएगा, एकदम सही बात बोले आएगा। ये लिखा मैंने 3 का 3, x, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, तो बटे में भी 3/2 हो गया। फिर से यहां पर 1 में आधा घटाओ, 1 में आधा घटाओ, 1 में आधा घटाओगे आधा बचेगा, उसी आधा को मैं नीचे में लिखूंगा। देखो ना, ये 1 है और 1 में इस आधे को घटा रहे हो, तो 1 में आधे को घटाएंगे मतलब आधा ही बचेगा, पता है, अरे नहीं पता, इस मार्कर को तोड़ू बीच से तो आधा होगा। चलो इसको मिटा देते हैं, नोट करना है नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लो, लेकिन स्क्रीनशॉट का हम इजाजत नहीं देते, नोट ही करो, पॉज करके नोट किया करो, लेकिन किया करो। एक चीज भूल चुके हैं क्या, नियतांक लगाए हैं, पूरा समाकलन तो सॉल्व कर दिया, नियतांक गायब है, प्लस सी लगा लेना ना, प्लस सी। चलिए देखो अब 7/2 है, सॉल्व करोगे ऊपर नीचे करेंगे तो ये मैथमेटिक्स की भाषा में 2/7 लिखना पड़ेगा, x की पावर हो जाएगा हमारा 7/2, प्लस 3/2 ऊपर में जाकर बनेगा हमारा 2/3, ई बन जाएगा x की पावर में 3/2। ओके 4, ध्यान से देखो, जो 1/2 है वो ऊपर में जाकर 2/1 बनेगा, क्या बनेगा 2/1, एकदम डिजाइन वाले मत लिखे करना भाई, इंटू में बचा 4 और x की पावर 1/2, तो हो जाएगा 8 और प्लस में सी। इसको आप लोग एक लाइन एक्स्ट्रा लिख लेना ना,
मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ, एकदम ज्यादा वैसे बताना तो नहीं पड़ेगा, बच्चे नहीं हो। समझ में आया? नहीं आया? आया नहीं आया? आया नहीं आया? आया नहीं आया? आया आया? इस लाइन को लिख लेना, इसको भी लिख लेना, इसको मैं लिख देता हूं। ई हो जाएगा हमारा 8, x की पावर प्लस 1/2 है, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं √x। एकदम सही बात बोले, पावर 1/2 मतलब √x प्लस में सी नियतांक। ई रहा मेरा आंसर, आया है आया है आया, आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 12वां नंबर तो कंप्लीट हो गया। चलिए मैं 2 ही क्वेश्चन पर स्टॉप करता हूँ आज, क्लास मुझे काहे लग रहा है एकदम ज्यादा लेट हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 13 अपन कल बनाएंगे, तब तक आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिए। और कितने लोग बनाए थे कमेंट सेक्शन पर अपनी हाजिरी दे देना। ठीक, चलिए बाकी का क्वेश्चन अपन कल बनाएंगे ना।